कोई विकास नहीं। पब्लिक रोता है कि हमको विधायक कहाँ मिलेगा, तो विधायक रहता है बम्बे में। तो लालू को बोलता है कि जंगल राज तो अब आया, बना दिया 20 साल से नीतीश के टाइम में। नालंदा जिला में नीतीश का हवा खत्म हो गया बीजेपी का। आप एक बार रोड पे रात में चल के दिखा दीजिए कितना दारू पी के गिरा हुआ रहता है। महिला के खाते में 10,000 कहीं नहीं आया, कहीं नहीं। अगर आया भी तो आप 500 में एक ठो को दे दिया तो बहुत बड़ा नाम है। अभी हम मौजूद हैं लोगों के बीच में कि इस बार सरकार बदलना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार की सरकार चाहते हैं। चाय की टपरी मौजूद है, लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे बिहार शरीफ में क्या माहौल है, एक एक करके लोगों से बात करेंगे। चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिहार शरीफ में इस बार कौन जीत रहा है? वो जीतेगा सर, वो तो जीत ही करेगा। हाँ। जिसमें तो ये होगा तो हम ओपन बता नहीं सकते कि किसको हम वोट देंगे। ओपन हम नहीं बता सकते। बताइए, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं सुनील कुमार, उन्होंने कैसा काम किया यहाँ पर? हम लोगों के पास तो आया ही नहीं। हम लोगों के पास आज तक के जीतने के बाद यहाँ पर आया नहीं। तो इतना ही हुआ, कोई आया यहाँ? कोई विधायक नहीं आता है जीतने के बाद, कहाँ कोई आता है? इस बार हवा किसकी तरफ है? आप देखिए, अभी तो नहीं बता सकते किसके तरफ हवा है। ठीक है, हम गाड़ी चलाते हैं, मेरा जो है सब जगह पे घूमते हैं, कैमरा भी रहता है, भाड़ा लेकर के जाते हैं, लेकिन बहुत से टूटते हैं कि नीतीश कुमार है, बहुत है कि नीतीश कुमार जीते। हम वोट जब देंगे उनको तो जितने करेंगे, है ना? नीतीश कुमार को देंगे। हाँ, नीतीश कुमार को देंगे। 10,000 रुपया का हवा है। 10,000 रुपये डाले, हम लोगों को मिला नहीं है। आपकी परिचय में किसी महिला के अकाउंट में खाते में आए थे? नहीं आए। नालंदा जिला में देहात में आया, लेकिन दिक्कत लग रही है मेरे को, मैं पहले बता रहा हूँ। अपने बिहार शरीफ के बारे में बताइए, जो काम काम तो हुए हैं सर, तो आप भी देख रहे हैं कि काम हुआ है, काम हुआ है। काम हुआ है, जैसे ब्रिज बन रहा है, रोड का फिनिशिंग हुआ है, बहुत है, यही सब हुआ। और का बेरोजगार बढ़ा है और रोड में काम चालू है। रोड सब जगह पे मिलेगा सही। अभी हम लोग इस रोड से आ रहे हैं, जैसे पोल बने हैं, पिलर बने हैं, पिलर के नीचे भैंसें बंधी हुई हैं। ज़्यादा लोगों के पास नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं लगता उनकी वजह से? नहीं, लालू यादव का आदमी लोग हैं वो लोग। आप लोग भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर, क्या माहौल है आपके बिहार शरीफ का? है ठीक लग रहा है। अब तो कौन निकालेगा बिहार शरीफ से? हम तो चाहते हैं कि मेरा पसंद तो है MIM। अच्छा, वो यहाँ से खड़े होंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? देखिए, इंशाल्लाह लड़ेगा, किसी को देंगे। किसी को लड़ेंगे। अगर नहीं लड़े तो क्या करेंगे? नहीं लड़ेंगे सर, किसी को भी दे सकते हैं, उनको मानते हैं। बीजेपी को लिए देंगे ना काहे? बीजेपी को देंगे, ना नीतीश कुमार को देंगे। मुसलमान के लिए यहाँ पे सब कुछ रहने के साथ भी मुसलमान के लिए कोई आवाज़ नहीं होगी। सभी मुसलमान का आवाज़ उठाने वाला वही है, ये MIM। संविधान तो आपको इतना अधिकार दिया है ना कि आए मोहम्मद तो कह सकते हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो बोलना है ये मेरा। बोलना है एकदम बोलेंगे। आप बोल रहे हैं, लेकिन जब विवाद चल रहा हो तब वो बोलेंगे तो विवाद नहीं पड़ेगा। विवाद के लिए नहीं है सर, वो जानते हैं कि बीजेपी का, देखिए 100 आदमी जान चुका है आदमी को, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि हम मेरा आई लव मोहम्मद में जो चल रहा है यूपी में, उसको लेके बिहार में क्या माहौल है? क्या मुसलमानों ने यहाँ अपने प्रोटेस्ट किया है? लोगों ने यहाँ पे भी आई लव मोहम्मद लिखे अपने घर पे लगा रहे हैं। बिहार में सब कोई बात नहीं है सर, बिहार में सबका अधिकार है, बिहार में सब आराम से बोल सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बिहार में सब अपना आई लव कृष्णा भी बोलता है, आई लव राम भी बोलता है, आई लव मोहम्मद भी अपना बोलते हैं। कोई बोलने वाला, कोई मना करने वाला यहाँ बिहार में कुछ नहीं। बिहार में बेहतर परेशानी क्या, समस्या क्या आती है आप लोगों को यहाँ पे? समस्या तो यही होता है कि बीच बीच में यहाँ पे झगड़ा होते रहता है, उसी से हम लोग छुटकारा चाहना चाहते हैं। किस बात है? वही हिंदू मुसलमान के लिए हो जाता है झगड़ा, हर बार जहाँ तहाँ से आके झगड़ा यहाँ पे चल जाता है। यहाँ पर लोगों को परेशानी उठाने पड़ता है, सबका काम रहता है, सब चीज़ चौपट हो जाता है ना भाई। जरूर कितने दिन पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ था? यहाँ पे हो गया है 3.5 साल। किस बात को लेकर हुआ था? वही राम ने जुलूस के लेके हुआ था, जुलूस के लेके। अच्छा, जुलूस मैं यहाँ नहीं था, मैं राजस्थान में काम करता हूँ, वहीं रहता था मैं। राजस्थान में क्या करते हैं? राजस्थान में मेरा काम था वहाँ का चूल्हे का।
तो मतलब यहाँ से बाहर काम करते हैं आप लोग? बाहर काम करते हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? मैं प्रशांत किशोर का नाम नहीं सुना है? सुने होंगे। जनसुराज का पार्टी का नाम सुना है? रंगराज का नाम सुने बस वही कि महिला लोग को दे रहा है ये वो लेकिन अभी तक आया नहीं है ना। अभी तक जैसे वो आपके पूरे बिहार में 245 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी जनसुराज। उनका कहना है कि बिहार के लोग जो ना पलायन करके बाहर जाके 10-15 हज़ार रुपये का काम करते हैं, मैं उनको बिहार के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार दूंगा, एक घर से एक लोग को। उनकी जगह जब ये वोट का समय आता है ना तो हर एक ये लॉजिक कर देता है, हर एक ये निकाल देता है जनसुराज का ये मुसलमान हर एक का ये वोट निकाल चाहता देता है ऑफर। जैसे आप कंपनी को बना रहे तो कोई कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उसमें ऑफर निकाल देता है, एक से एक ऑफर की आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, अपने क्वालिटी के हिसाब से जो करने का रहता है वो करता है। तो ही यही एक चुनाव का ऑफर है कि जब चुनाव का समय आया, इलेक्शन का समय आया तो अपना ये दूंगा वो दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं है। ओवैसी की पार्टी को देने कह रहे थे, ओवैसी की पार्टी को देंगे, उन्होंने क्या वादे किए हैं? वो क्या चेंजेस लाएंगे अगर यहाँ से उनका विधायक बन गया तो? देखिए चेंजेस लाने का बात नहीं, हम ओवैसी आपका नाम बता दिए। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। ओवैसी के बारे में कहना चाहते हैं वो अच्छा है, वो अच्छा इंसान है। उसके बारे में देखना है तो हैदराबाद चलो, हैदराबाद में देख कोई सकते हैं भेदभाव नहीं। एक से एक चीज़ है वहाँ, हर चीज़ बोलता है सिटी वो हैदराबाद वो सिटी, यहाँ सिटी है। देखिए पानी आता है तो ये अच्छा। कमर में ओवैसी के एक विधायक यहाँ से बन के वो तय करा लेंगे पूरे बिहार। अगर चाहेगा ओवैसी अपना तो देखिए अपना अभी अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने चुनाव लड़े, कई सीटों पर लड़े जहाँ पर मुसलमान बाहुली संख्या में थे, लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़ा वहाँ से बीजेपी वाला जीत गया, वोट काट दिए उन्होंने वोट केजरीवाल क्यों के। काटेंगे? वोट क्यों? जब मुसलमान होगा आधे वोट उनको देंगे। और वो केजरीवाल देखिए के- हिंदू रहे या मुसलमान रहे कोई भी रहे, लेकिन काम करना चाहिए बढ़िया, बस लड़ाई झगड़ा ये सब सुनील कुमार काम नहीं कर रहे हैं। नहीं क्या काम कर रहे हैं? हम लोग तो देखने भी नहीं, आज तक बोला देखने भी नहीं आया। 5 साल देंगे, 5 साल देंगे, 5 साल देते हम लोग 20 कोई साल भी रहे, देंगे। हिंदू रहे वो या काम नहीं। मुसलमान रहे, कोई भी रहे, जैसे लेकिन यहाँ काम पे पे होता है भेद पूजा जाता पाठ, है। दुर्गा पूजा हुआ, आया या उनका क्षेत्र में था वो वोट नहीं दिया तब पर भी क्यों नहीं आए जब वो विधायक थे? आनंद है आपका एक बार नहीं है। एक भी बार नहीं, 5 साल से एक बार भी नहीं। इधर तीन साल दूसरे से से एक एक बार बार नहीं। नहीं। 15 साल का छोड़िए, 5 साल से इधर फ्री जो दिया वो भी नहीं आया। क्यों? उसका क्षेत्र नहीं है। सुनील कुमार को हरा सकता है तो यहाँ पप्पू सिर्फ का। मुद्दा है वो कोई नहीं हरा सकता। यहाँ की क्या क्या समस्या है बिहार से? गली कोई नहीं बनी है, यहाँ नहीं बनी के बाद यहाँ पे गया है। आप लोग कभी गए विधायक के पास के हमारे यहाँ इलाके की नाली नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, तो कभी अब किसी विधायक को दल देंगे, किसी की नौकरी पे और करेंगे, खाली नाली पे और जिस पे जिस पे करेंगे। अब किसी चुनाव आ रहे हैं, 6 तारीख को मुख्यमंत्री किसको देना चाहते हैं? ऑलरेडी देखना चाहते हैं। लेकिन ये जेडीयू वाले नहीं करा, मैं सरकार की सरकार की राज का गरीब लोग तो बहुत से बीजेपी सरकार से मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। गरीब लोग को हेल्प बहुत साथ हर रेट मोहम्मद इकबाल जी बताइए, बिहार से अब से रिपोर्ट डालेंगे आपको हाँ नहीं है। चार बार सुनील कुमार जी कैसे जीत रहे हैं?
अब उसका जैसे 12 को 15 को के ग्रुप आइला बना के मोहम्मद डाल वाला रहे तो हैं। चला था प्रोटेस्ट हुआ उससे यहाँ नीचे डला रहा है ना, वो उससे आएगा। अब इतना थोड़े है कि वो के आगे अमरना आया तो अमरना ब्लॉक जहाँ है ना वहाँ पे महिला है, अगर आपका पे करें रोड का जो ऊपर बजाएंगे तो मारेंगे। यार ये जेडीयू वाले बोलते हैं जब आरजेडी सरकार बन जाती है मुसलमान और यादव मिलके, है ना, ये लोग पावर में आ जाते हैं, जो चाहते वो करते हैं, इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं जेडीयू मुसलमान कभी गुंडागिरी नहीं किया तो हिंदू लोग गुंडागर्दी करते हैं। मुसलमान कभी गुंडागर्दी किसी के साथ नहीं किया है। अच्छे से जीता है, अच्छे से खाता है, कोई किसी को देख के जलता नहीं है। मुसलमान हिंदू भले जलता है, मियाँ कैसे खा रहा कैसे कमा रहा है, ये देख के लड़ाई करता है। तो पंजाब में अपना सैलाब अभी नहीं हो रहा है ना, देखते हैं फिर अभी इलेक्शन आ गया है ना, अभी देखिए कुछ जीत जाएगा मोदी तो फिर मियाँ लोग को दिक्कत करने लगता है। कैसी दिक्कत है? फिर कुछ न कुछ हुआ मुसलमान को दिक्कत पहुंचा देता है हर चीज में, कभी दंगा उन्हें करवा देता है, कभी कुछ करा देता है। वहाँ जाइए, मेन आ गया देखिए। बताइए क्या है मुद्दे, बताइए आप, क्या नाम है आप, बताइए। कुछ नहीं बोलिए, आराम से अपना नाम बता दिए, आप कुछ नहीं बोल रहे, हम खाली बिहार शरीफ के बारे में पूछेंगे, पॉलिटिक्स की स्थिति में कुछ नहीं पूछेंगे। आपका नाम है यार अहमद जी, बताइए बिहार शरीफ में चुनाव होने वाले हैं 6 तारीख को, 11 तारीख को 2 चरणों में बिहार में चुनाव वोट डाले जाएंगे। अब वोट किन मुद्दों पर डालेंगे? हम डालेंगे जी, प्रतिनिधि पर। प्रतिनिधि पर डालेंगे। हाँ, प्रतिनिधि पर डालेंगे। पप्पू खान पर हम लोग डालेंगे। नाम लालू प्रसाद को जानते हैं ना, लालू को बेटा को जानते हैं। प्रतिनिधि पर हम लोग जो इलाके में काम करेगा हाँ उसको डालेंगे। 5 साल तक काम एक बार दी था पप्पू खान, पूरी शहर में एकदम काम का भर दी। 20 साल डॉक्टर सुनील जी था, नामो निशान नहीं जानता कि डॉक्टर सुनील कौन है, देखने भी नहीं आया। आज तक नहीं। आज जितना भी पीसीसी डाला हुआ ये पप्पू खान का देन है। 20 साल से आप फूट रहा, फिर भी आके विधायक जी आके रिपेयरिंग करवा देते अपने पैसे से, और आज तक डॉक्टर सुनील नहीं आया। जगह काम कर रहा पप्पू हम लोग वोट नहीं देंगे, टिकट मिलेगा पप्पू खान के, मैं भी पूरी विधायक मुसलमान इसको वोट, पैसा पूरा टिकट खर्चा नहीं, कर रहा हूँ। वोट नहीं। पप्पू यादव किस पार्टी से टिकट मिल सकता है? लालू प्रसाद से लालू प्रसाद से मिलेगा। वो काम करेंगे विधायक बनेंगे। एकदम ही काम करी ना, 20 साल पहले भी करी ना, 5 साल पूरी शहर जानता है, हिंदू मुसलमान सब जानता है। इसके बाद पप्पू खान हारे, और इसके बाद 20 साल तक डॉक्टर सुनील विधायक बने, आज तक आते हैं, इनको कोई शक्ल देखी से डॉक्टर सुनील को कोई आज तक नहीं जानता कि कौन है सुनील। अब पप्पू खान के पेट में बच्चा भी रहेगा, निकलेगा तो कहेगा पप्पू खान। हिंदू और मुसलमान सभी नहीं कि हम मुसलमान है तब बोल रहे हैं, आप जाके हिंदू तरफ कुछ नहीं, गोवाला है ज्यादा जो भी बता देगा। ये हम मुसलमान के नाते नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं, नहीं वो सच्चाई सुनने आए, एकदम कभी सच ग्राउंड बोल पर रहे आए। हैं। हम पंजतन है, निहाल बाबा मेरा नाम है, एकदम सच हम बोल रहे हैं, हमको झूठ बोलना नहीं है, मरना है हमको यहाँ दिखाना, और सच बोल रहे हैं। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। मैं पप्पू का हर चीज में, हिंदू हो या मुसलमान हो, चमार हो, धोबी नगुआ, किसी भी 2 बजे रात में 1 बजे रात में फोन करेगा पप्पू का एकदम हाजिर हो जाएगा। इसको ना चाहिए डॉक्टर सुनील को, कैसे हम चाहेंगे? ये तो जीतता है, जीतने के बाद निकल जाता कहाँ, बॉम्बे फिल्म बनाने के लिए, तो मैं इनको हम वोट कैसे देंगे? बस इतने कहना, वोट नहीं देंगे। टिकट पप्पू खा के मिला, वोट मिला, पप्पू खा के नहीं मिला, नहीं मिलेगा। ये कोई कभी दे दे टिकट, हम लोग वोट हमको देने वाला नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार सरकार रही है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने काम किया है? एक तो काम नहीं किया भैया, एक काम नहीं किया। चलिए गली गली आपको घुमा के दिखा देते हैं, कौन काम किया नीतीश कुमार? कुछ नहीं। बिहार शरीफ छोड़ के मतलब पूरे बिहार में लालू सरकार सही थी या नीतीश सरकार सही थी, जो उन्होंने बिहार को लेके मतलब डेवलप किया? कुछ लालू सरकार अच्छा था, लालू सरकार जी। लालू जो लालू को बोलता है कि जंगल राज तो अब आया, बना दिया 20 साल से नीतीश के टाइम में, जंगल राज आज बनाया। अब तो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। ये आप कोई बात बोल रहे हैं? जिंदगी भर मूड़ी काट दिया, और काटने के बाद जरा सा टाका दे के जरा से गोली खिला दिया, बहुत अच्छा काम किया। अभी भी 10,000 जो बोल रहे हैं, गगन दीवान में कहूँ पर भी, पक्की तालाब, कटरा, छज्जूमला, हिमादपुर, कोई बता दे कि 10,000 रुपया भी आया? फिलहाल लल्ली पोपी खिला रहा नीतीश कुमार। ये सब कहाँ पड़े हुए भैया के आप?
10,000 अरे 20,000। हमारा पूछने का काम है, हम लोग और विधानसभा भी कवर नहीं, करते नहीं, आपका काम है, ठीक है। महिलाएं मिली, उनसे पूछा करी हमारे अकाउंट में आए, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ बिहार शरीफ की किसी महिला के खाते में 10,000 रुपये कहीं नहीं आया है, कहीं नहीं। अगर आया भी तो आप 500 में एक ठो को दे दिया तो बहुत बड़ा नाम नहीं है, जबकि बोल चुके थे कि 10,000। अरे वादा तो करें 2 लाख का, कहाँ दी वोट इनको देने थे, हम लोग नहीं जा रहे। और नीतीश पप्पू कुमार का पिछली बार भी चुनाव लड़े थे ना? हाँ लड़े थे निर्दलीय वोट से, निर्दलीय से लेबे करीन वोट से हार जीत हुआ। और यहाँ वोट पड़ता है हिंदू के नाम पर पड़ता है। यही पप्पू खाना जाएगा तो देखिए कि डॉक्टर सुनील कहाँ फेंकावेगा, नामो निशान है। 50,000 वोट नहीं लावेगा डॉक्टर सुनील, ये चैलेंज कर रहे हैं, लाके दिखा दे। अब ये कहते हैं ना कि मुसलमान के वोट नहीं, तो मुसलमान देता तब ना वोट देता था। हम लोग सब ढाल देते थे वोट इसको, हम लोग मुसलमान जात के पक्का कर लिए सुनील कुमार को नहीं देना। नहीं, कोई कीमत में नहीं, कोई हाल में नहीं, कोई हम क्या कोई मुसलमान नहीं देगा इसको वोट। पप्पू खां को टिकट मिला तो वोट आपको मिलेगा, और नहीं तो नहीं, बस इतना ही हम बोल रहे हैं। और बाकी जो सरकार बनने वाली है, ये बनेगा, कोई भी बने, कोई भी सरकार आए, आरजेडी सरकार आए, जेडीयू की आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, AIMM की आए, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, उनसे क्या मांग करते हैं कि वो ऐसा काम करें? मांग यही करते कि आएगा लालू का सरकार, किसी को नहीं आएगा, ये आपको हम बोल रहे हैं। अब यही रुझान है, बदली एकदम करना ही है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने 65 लाख वोट काट दिए हैं, जहाँ ये आरजेडी वाले बोलते हैं कि SIR जब हुआ था तो 65 लाख वोट काट दिए गए। ये वोट वहाँ से काटे गए हैं जहाँ से हमको वोट मिलता है। क्या ऐसा है, इस विधानसभा से वोट काटे गए? आप बहुत से काटी ने, बहुत काटी ने, कितनों ही काट दे, मगर जीतेगा ही। और बैठेगा भी लालू प्रसाद का बेटा ही, और यहाँ से पप्पू खां जीतेगा, एकदम चलन के साथ कर रहे हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल है आरजेडी का है, बिहार से ये नीतीश सरकार बीजेपी मिलकर चला रही है सरकार, मुसलमानों को लेकर कुछ समस्या आती है क्या है? मतलब लोग कई जगह विधानसभा में गए हैं, कुछ मुसलमान भी हिंदू सब कहते हैं कि हमें लालू यादव सरकार से बेहतर काम कर रही है। तो खुद जंगल राज चल रहा है, अगला चल रहा है, जहाँ जाइएगा पैसा ही मांगता है। कोई काम में भी, सरकारी काम में भी जाइएगा पैसा ही पहले मांगता है, उसके बाद काम होगा। लालू के राज में कोई पैसा नहीं, फ्री में गरीबों पर सेवा होता था, गरीबों पर जो अत्याचार होता था वो सही करते थे। पैसा कैसे मांगते हैं? जैसे कोई सरकारी काम में जाइए, अभी चलिए आपको पुर्जा बनवाना है तो आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये लगेगा, तब बनेगा। वो तो पूरे देश की समस्या फिर है। सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोला? जब पैसा ही लग रहा है तो हम प्राइवेट में क्यों नहीं करें? तो यहाँ भी शराब बिकती है घर में। चलिए अब कितना चाहिए शराब आपको? अरे नीतीश कुमार बंद करके और बेच रहा है, और ज्यादा घर घर बन रहा शराब, घर घर बीमारी हो रहा, मर जा रहा शराब पी के। इंजेक्शन वाला दारू बन रहा है घर घर, वही पी के पब्लिक मर जाता है, तो बोलता है कि दारू पी के मरता है। घर घर कौन बना रहा है? जैसे ये इलाका है तो ये सब में कौन आप बना रहा अपना है? हम आपको घर घर बता देंगे तब तो, लेकिन दारू बिक रहा है, पूरे बिहार में बिक रहा है दारू। अरे बिहार में आपको कहाँ दिखाएं ये बताइए। ये दिखाना नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जो लोग बना रहे हैं, पैसा लाइए ना, हम ला के दिखा देते हैं वो दारू। पैसा आप दीजिए, ऑटोमेटिक चले आएगा। अच्छा, अब मैं गांव गांव कितना खोजूंगा, आपको दिखाऊंगा। जो 10 रुपए दारू मिलता था बंद कर दिए। बताइए, बोलता है दारू बंद है, कहाँ दारू बंद है? आप एक बार रोड पे रात में चल के दिखा दीजिए कितना दारू पी के गिरा हुआ रहता है। आप जाके पार्किंग में देखिए, पॉलिथीन फेंकल होगा, फ्रूटी फेंकल होगा, सब चीज़ फेंका होगा, जाके देखिए कहाँ से दारू आ रहा है। दारू बिक रहा है तो भी ना, अभी आपको लेके चल जाके पार्किंग में, फ्रूटी का कागज तो फिर चिमकी दारू वाला पॉलिथीन मिलेगा। दारू बंद करे से कोई फायदा नहीं हुआ। दारू इतना भी पकड़ा रहे, न्यूज़ पर भी देखते हैं कि पकड़ाता रहता है, हमेशा पकड़ाता रहता है। दारू बंद तो कहाँ करने से बंद? बड़ा बड़ा अच्छा, आप तो देख रहे हैं। आप लोग जो मौजूद हैं सब लड़के लड़के हैं, युवा हैं, पहली बार वोट कौन डालने जा रहा है? और कौन डालेगा? आप लोग भी पहली बार डालोगे? वोट तो डालेंगे। पहली बार डालने जा रहे हैं, कैसा अनुभव रहेगा पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? रहेगा, पर लालू को देंगे तो लालू को देंगे, पूरा नियत बना लिए कि नाम है पहली बार वही है, ये हम लोग का देश, वही है मुसलमान का आवाज उठाने मुसलमान वाला। है, मुसलमान का है बोलते हैं। अवर वही है। यहाँ जो भी मिजाज बना है तो तेजस्वी यादव की तरफ है। जितने भी नौजवान अब बिहार विधानसभा में पब्लिक आजिज हो गया है, इसलिए आजिज हुआ है कि 5 बार रहा देवनाथ प्रसाद 3 बार,
और 4 बार ही रहा, कोई विकास नहीं। पब्लिक रोता है कि हमको विधायक कहाँ मिलेगा, तो विधायक रहता है बम्बे में। अगर इस जनता को कोई काम पड़ जाए विधायक से सिग्नेचर का, तो बम्बे में फिल्म बना रहा है, समझ रहे हैं, डॉक्टर सुनील। और उसके बाद यहाँ का पब्लिक में एकदम नारा हो गया है कि इसको ऐसा हराओ कि जमानत जब्त हो जाए। बिल्कुल जमानत जब्त होना पूर्व चाहिए। विधायक का यहाँ हवा बह गया है। पप्पू खान एकदम कम से कम 50,000 वोट से जीतने जा रहा है पप्पू खान। ये बात शब्द से हम खत्म कर, इसलिए हर जगह एकदम हवा है। हम घूमते हैं जहाँ भी जाते हैं, तेजस्वी नालंदा जिला में इधर पप्पू खान बहुत बड़ी वोट से, नालंदा जिला में नीतीश का हवा खत्म हो गया बीजेपी का। हाँ, एक सीट भी न लाएगा। चुनाव के बाद आप आइए, हम मुलाकात कीजिए, अब मीडिया वाले हैं, हम दावत देंगे। एक सीट लाने नहीं जा रहा। सीएम तेजस्वी होना चाहिए, विधायक पप्पू खान होना चाहिए, और कोई कहना बस कुछ बात करे कोई? यही बदलाव करना है हमको। बिहार शरीफ के बारे में बताइए, क्या चल रहा था? बिहार शरीफ में क्या कि पूरे बिहार स्टेट में आरजेडी का लहर चल रहा है। पूरे बिहार स्टेट में इस बार बदलाव है और ये सरकार खत्म भी होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार सरकार हो गया, भ्रष्ट सरकार हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ का जो विधायक है, मौजूदा विधायक 25 साल से, वो 25 साल में कोई गली में 25 को ईंटा अभी तक नहीं लगाया। अभी तक उस विधायक को कोई पब्लिक पहचानता नहीं है। अगर इस बीच में आ जाएगा तो ये अभी का जो नौजवान लड़का कोई नहीं पहचानेगा कि यहाँ का विधायक 25 साल से। अल्लाह का हुआ हम लोग इसलिए उसका भी गद्दी जाने वाला है। यहाँ पर जो लहर है, यहाँ पर जो लहर है, पूर्व विधायक पप्पू खान का लहर है। इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अगर टिकट मिला तो भी और नहीं टिकट मिला तो भी पप्पू खान ही यहाँ का विधायक होने जा रहा है। और उसका जमानत जब्त करने वाला डॉक्टर सुनील का है, तो वो है पप्पू खान। पप्पू खान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको हराएगा, 25 साल का गद्दी से हटाएगा। अब पूरे बिहार स्टेट में आरजेडी का लहर है। इस बार बदलाव है, इस बार नीतीश सरकार जा रही है और आरजेडी सरकार आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार तो अब ऐसे भी वो बुजुर्ग हो गए हैं, बोलने का कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुनने का कुछ समझ रहे हैं कुछ, तो ऐसे भी उनको बैठ जाना चाहिए। और ऐसे भी उनका सत्ता भी इस बार जाने वाला है। पलटू चाचा ये सब तरफ से जा रहे हैं। राताराती शादी कर लेते हैं, राताराती शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं, वो शादी करना होता है। अच्छा, अगर आरजेडी की सीटें आई, वो फिर लड़ के इधर आ गए, क्या करेंगे? नहीं, इस बार होगा। वैसा तेजस्वी नहीं लेने जा रहा हूँ, उसको बैठा देगा ही। तेज प्रताप यादव का नाम तो सुना ही होगा, उनके जी हाँ, भाई सुने। हैं, अलग हो गए हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो अपने जगह पर वो ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, वो भाई भाई सब एक ही हो जाएंगे, बाद में एक हो जाएगा। एक हो जाएंगे। हाँ, जो अभी जो अलग हुए हैं, वो अभी अलग हुए हैं, कुछ मतलब घर का परिवार के लेकर के अलग हो गए हैं लोग, वो लेकिन वो लोग सब एक ही है, दो नहीं है। मैंने कुछ लोगों से ये पे बात की, बोल रहे थे मतलब ओवैसी के कैंडिडेट को लड़ेगा जी, तो उसको वोट देंगे, है ना। लेकिन ओवैसी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने आरजेडी से कहा है कि हमें सीटें दीजिए, हम भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, लेकिन वो सीटें नहीं दे रही है। क्या ये? हाँ, उनके बारे में भी हम बताएंगे। अगर बिहार शरीफ विधानसभा से पप्पू खान को आरजेडी टिकट देती है तो आरजेडी को वोट मिलेगा। अगर पप्पू खान को टिकट नहीं मिलेगा बिहार शरीफ विधानसभा से, तो ये पूरे मुसलमान एक होकर के ओवैसी को वोट करेंगे। ओवैसी बात नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आरजेडी मुसलमानों के लिए काम करती है जी, उसमें कुछ नहीं होता, काम भी होता है आरजेडी में। हाँ, तो ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भी मुसलमान की नहीं आवाज़ उठाते हैं, आप कह रहे हैं ये भी मुसलमान की उठाते हैं, दोनों मिल क्यों नहीं जाते हैं? वो दोनों इसलिए नहीं मिलते हैं कि अगर ओवैसी को तेजस्वी ले लेंगे तो फिर तेजस्वी को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तेजस्वी का जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो मुसलमानों से है। आज मुसलमान एक तरफ हो जाए तो यादव 18% है, वो क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। अगर यही सोच करके वो नहीं लेता है। अगर इस सीट पे ऐसा हो, ओवैसी भी अपना कैंडिडेट उतार दे, हाँ, तो पप्पू खान को आरजेडी उतार दे, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, लोग तो मुसलमान के वोट पड़ जाएंगे ना। बहुत से लोग कहेंगे ओवैसी को दे दें, मुसलमान को वोट उठाते हैं, और आरजेडी को दे दें। आपके मुसलमान के वोट कटे तो बीजेपी तो जीत जाएगी यहाँ से। जब यहाँ पर आरजेडी से टिकट लेकर आ जाएंगे पप्पू खान, ओवैसी को एक वोट नहीं मिलेगा। ओवैसी कोई नहीं देंगे, एक वोट नहीं, एक वोट एक वोट नहीं, एक वोट है।
और ओवैसी को इसलिए नहीं सटाते हैं तेजस्वी कि जैसे भाजपा एक फिरकाप्रस्त पार्टी है, एक जातीयवाद करता है, उसी तरह ओवैसी करते हैं। और तेजस्वी या लालू प्रसाद एक सेकुलर पार्टी है जो कम्युनल पार्टी नहीं है। ये भाजपा की बी टीम है ओवैसी, ये भाजपा के लिए काम करती है ओवैसी। सही मानते हैं? ये एकदम सोलो आना। कट्टरवाद को पसंद नहीं। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, बिहार एक सेकुलर देश है, न हिंदू न मुसलमान, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। आज जिस आदमी के लिए कह रहे हैं पप्पू खान के लिए, तो इतनी पब्लिक है, एक आवाज है पप्पू खान। क्यों है? क्योंकि गरीबों का मसीहा है, गरीबों का, हिंदू मुसलमान सबके लिए काम करते, दलित, अति पिछड़ा सबों के लिए है, सारे समाज के लिए है। रिक्शा चालक, टोटो चालक, सब गरीब के लिए है, गरीब का काम करते हैं। इसलिए ये है एक सच्चा भारत, एक सच्चा बिहार, वो है लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और पप्पू खान। आरजेडी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है जी, सही कर रही है? नहीं, वो सही है, दोनों सेकुलर है, मिजाज एक है ना, दोनों सेकुलर पार्टी है। फिरका परस्त को, देश को तबाह करने वाली पार्टी है, जो हम भाइयों को बांटे कि आप फला जाती हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, वो कैसा? सबका ब्लड एक है, खून एक है, हम सब एक है। तो ये करते हैं मुसलमान वो भाजपा वाला काम करते हैं जैसे भाजपा करते हैं। कट्टरवाद बात अच्छी नहीं है, लेकिन मुसलमान नहीं समझते हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे आगे समझेंगे। बहुत से लोग मुसलमान कहते हैं ये हमारी आवाज उठा रही है। नहीं, वो आवाज उठाने जाके अपना आंध्र प्रदेश में, यहाँ उनकी जरूरत नहीं है, तेलंगाना में यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र को बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में वो अपना रख सकते हैं, सामने वाले से ये करके जो पार्टी जो तेलंगाना में और बाकी देहात किसे छोड़ देते हैं, अपने सीट के लिए जो हैदराबाद जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं, और देहाती क्षेत्र जो तेलंगाना के लिए छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ खराब करते हैं। इसके पहले भी सरकार तेजस्वी यादव की बन चुकी थी, इन्होंने ही गड़बड़ाया। इसी वजह से तो कई जगह बीजेपी जीत जाती है, अपने कैंडिडेट खड़े तो कर देते हैं, वोट कट जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। हो सकता है 4 बार से सुनील कुमार इसलिए यहाँ से जीत रहे हो। बी टीम इसी से कह रहे हैं, बी टीम इसी से कह रहे हैं। और पप्पू खान ऐसे नेता हैं जिसको हिंदू, मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा सबों का काम कर रहे हैं। देखिए ये सब जो है, ये सब मजदूर हैं, रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, और सबके दिल में बसता है पप्पू खान। 2 बजे रात में भी पप्पू खान इन लोगों के लिए कहीं भी आ जाएंगे, कोई भी काम है, दरवाजा उनका खुला हुआ है। अभी जो वर्तमान विधायक है वो 5 बार से जीते हुए, 20 साल से राजनीति वो है, लेकिन कोई भी आदमी उनसे 12 बजे दिन में ही मुलाकात नहीं कर सकता। एक आदमी नहीं, दूसरी बच्चे सब जो 20 साल के हैं, कोई नहीं पहचानते हैं डॉक्टर सुनील को। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल लूँगा। जन स्वराज पार्टी बिहार में पहली बार 240 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जी, प्रशांत किशोर का नाम जी, वो कह रहे हैं मैं बिहार के लोगों को रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा। जो बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं 10,000 से लेकर 15,000 तक, यहाँ के हर परिवार को जो बाहर काम करते हैं उनको यहीं पे रोजगार दूंगा 10 से 15,000 रुपये। उनके लिए क्या करें, उनको मौका देंगे क्या इस बार? वो भी भाजपा का काम कर रहे हैं, ये सब भाजपा से पैसा लेके काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास सेंट्रल सरकार है, चला रही है, इतना सबको पैसा दे दिया, पैसा से काम करा रही है। अभी पूरा खजाना खोल दिए हैं नीतीश बाबू, एक झूठा प्रोपेगेंडा ही। आज जब आप जा रहे हैं, कल आप ये हो रहा है, आचार संहिता लग रहा है तो पैसा कहीं कर रहे हैं, क्या है ये सब? पहले काहे ना काम कराया, पहले काहे ना गरीब किसी कराया, किसी का कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही झूठ मूठ एक ढोंग। अब प्लस तो इनका दिमागे काम नहीं करता है, जो एज हो गया है उनका वो दिमाग काम उनका थोड़ी कर रहा है। नीतीश बाबू का दिमाग नहीं काम कर रहा, ये भाजपा के ये है, मोहर स्टम्प है। हम बिहार शरीफ में मौजूद थे और यहाँ पर सुनील कुमार के काम को लेकर थोड़ा सा आक्रोश है कि यहाँ पर इस इलाके में वो आते नहीं है, मुंबई से आते हैं, फिल्म बनाते हैं, कोई इलाके में नहीं आते, कोई इलाके में नहीं आते हैं। और देखते हैं कि इस बार कह रहे हैं कि पप्पू खां का जोर है और इस बार वो जीत सकते हैं अगर आरजेडी से टिकट मिला तो। मैं अब्बास अली, कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ।